दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो ठुकराल की L5 इलेक्ट्रिक ऑटो है 7 सीटर बिलासपुर शहर में। तो एक बार हम आपको पहले शोरूम का नाम बताते हैं और हमारे साथ में यहाँ के ओनर है सर जी हमारे साथ, वो आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि अगर आपको खरीदना है तो आपको आने में समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी आपका शुभ नाम? शशांक बंजारे। शशांक बंजारे। बंजा। सर जी अपना जो शोरूम का नाम है और एड्रेस पे सबसे पहले आप ये बताइए। सर मेरा जो शोरूम है वो है वसुंधरा नगर रिंग रोड नंबर 2 में हरिभूमि प्रेस के पास में। आप जैसे कि महाराणा प्रताप चौक की तरफ से आएंगे तो करीब करीब 1 किलोमीटर पड़ेगा, और अगर आप मंगला चौक की तरफ से आते हैं तो आपको ये करीब करीब 2 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। महाराणा प्रताप और मंगला चौक के बीचों बीच ऑन रोड हमारा शोरूम है सर। तो दोस्तों पहले आप शोरूम का बोर्ड देख लीजिए। यहाँ पे मिलेगी आपको ठुकराल की इलेक्ट्रिक ऑटो L5 7 सीटर। अब इसके कुछ खास फीचर्स, किलोमीटर्स और प्राइस, ये ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों को इम्पोर्टेंट होती हैं और हर एक के मन में यही रहता है कि भाई रेंज क्या मिलेगा, कीमत क्या होगी, वारंटी क्या मिलेगी और गाड़ी में कैपेसिटी क्या रहेगी। तो पूरी जानकारी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो ड्राइवर सीट है। अब ये वाली सीट एकदम न्यू गाड़ी है, कंपनी की बनी हुई सीट है, और जो दूसरी गाड़ी में भाई लोगों ने जो बनवाया है, जो चला रहे हैं, उनमें कैसा डिफरेंस। पहले आप ये सीट देखिए, इस पे आप सिर्फ ऐसा सिंगल आप बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल है, आरामदायक सीट है, बैठ सकते हैं। लेकिन जब इसको आप बड़ी करवा देते हैं तो कितना स्पेस निकलता है वो हम आपको दिखाते हैं दूसरी गाड़ी में। आज इस वाली पे आ जाओ। तो दोस्तों ये है दूसरी गाड़ी जिसपे सीट बनी हुई है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सीट बनाने के बाद में कितना ज्यादा स्पेस निकल के आता है। 1 और 2 और एक ड्राइवर, यानी कि 3 सवारी तो आगे वाली सीट में आराम से बैठ सकती है। पीछे का स्पेस कैसा है, कितना है, और जो इसकी कीमत वगैरह है वो क्या है। सर तो मैं सबसे पहले आपको इसका मॉडल नेम बताता हूँ। ये है ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स प्राइवेट लिमिटेड का मैन्युफैक्चरिंग इसकी कंपनी है। इसका जो मॉडल नेम है वो है ठुकराल EA3 जी, ठुकराल EA3। ओके। ये जो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है सर, ये 206 एम्पियर की लिथियम LiPO4 बैटरी है इसकी। अगर किलोवाट में बात करें तो 15.5 किलोवाट की बैटरी है, 72 वोल्ट का पावर वो होता है इसमें जनरेट। ठीक है। और जो इसका में मोटर लगा हुआ है सर, वो 7.7 किलोवाट 7.7 यानी कि 8 किलोवाट के आसपास इसकी मोटर है जी, लगभग 8 किलोवाट 7700 वाट का इसका मोटर है जो पीक पावर इसमें जनरेट होता है। इसका जो सर रेंज है, अगर हम शहर में बात करें, शहर में जब हम बार बार गाड़ी रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो उसमें इसका रेंज है सर 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। और अगर हम आउटर में जाते हैं जहाँ पे रुकना नहीं है हमें, ठीक है, स्मूथली गाड़ी कंटिन्यूअसली चलते रहना है बिना रुके, वहाँ पे ये गाड़ी सर आपको गारंटी के साथ में 200+ किलोमीटर का, यानी सिटी से बाहर अगर आप चलाते हैं तो 200 किलोमीटर से ज्यादा 200+ किलोमीटर का गारंटीड है। वो आता ही आता है। तो दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया, समझ में बात आ गई होगी। सर का कहना है कि जैसे ड्राइवर भाई लोग गाड़ी को सिटी में चलाते हैं और सवारी भी चढ़ाना भी रहता है, उतारना भी रहता है, ट्रैफिक भी रहता है, सिग्नल भी रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि गाड़ी बार बार चलती है रुकती है, चलती है रुकती है। तो उसमें जब गाड़ी स्टार्ट होती है उस टाइम पे पावर जो लगती है उसकी वजह से गाड़ी का जो रेंज है सिटी में थोड़ा कम मिलता है। एग्जांपल आप जैसे बाइक का ही ले लें, अगर आप बार बार चलाएंगे, रोकेंगे, फिर गियर लगाएंगे, फिर चलाएंगे, तो आपको हाईवे की अपेक्षा सिटी में रेंज कम मिलता ही मिलता है, कोई भी गाड़ी हो। वही अगर आप इसको हाईवे में चलाते हैं, यानी कि ऐसी रोड जहाँ पे आपको बार बार ब्रेक नहीं लगाना है, तो वहाँ पे इसका रेंज आपको 180 से बढ़ के 200+ हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो गाड़ी का साइज है ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। यानी कि मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ भाई, 4 सवारी यहाँ और 4 सवारी यहाँ, 8 सवारी आप बीच में बैठाएंगे, 2 सवारी आप आगे बैठाएंगे, तो 10 सवारी लेकर ये गाड़ी
50 की टॉप स्पीड में आराम से चलती है और 180 किलोमीटर का आपको रेंज निकाल कर देती है। अच्छा सर जी, आप इसमें मेन चीज है कि इसकी कीमत क्या है? बहुत सारे जो लोग हैं लेना तो चाहते हैं, कहीं ना कहीं पैसे की थोड़ा सा कमी होती है, डाउन पेमेंट कम होता है, तो इसकी एक ऑन रोड कीमत क्या है? कोई फाइनेंस कराता है तो क्या फाइनेंस अवेलेबल? इसमें सर जो ऑन रोड इसकी कीमत है जिसमें सभी चार्जेस इंक्लूडेड हैं, वो 4,85,000 के करीब है। और जो हमारे ऑटो चालक भाई बंधु हैं जिनके पास पुराना डीजल ऑटो है, पेट्रोल ऑटो है या फिर इलेक्ट्रिक रिक्शा है जो पहले से चला रहे हैं, वो आप ले आइए। उसकी जो एक्सचेंज वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी उसका कंडीशन है, जो भी उसका सिचुएशन है, चलने के हालत में है नहीं है, वो सारा चीज करके सर जो भी एक्सचेंज रेट होगा वो भी हम एक्सचेंज करके उसमें दे रहे हैं। और ये जो गाड़ी है सर हमारी प्राइवेट बैंक से भी फाइनेंस हो रही है, गवर्नमेंट बैंक से भी फाइनेंस हो रही है। 3 साल के लिए होती है, 3.5 साल के लिए होती है, 4 साल के लिए फाइनेंस होती है। इसमें 12,000 से लेके 13,000 13,500 तक का हमारा जो किस्त मंथली वो आता है। सर जी, एक इम्पोर्टेंट चीज ये रहती है कि गाड़ी तो ले ही लेंगे जी सर, लेकिन क्या होता है बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारी जो पुराने प्लेयर हैं जी सर, जो कई गाड़ियां मार्केट में उतार चुके हैं, उनके जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे क्या होता है बहुत ज्यादा भीड़ होती है और उनकी गाड़ियां एक महीने तक खड़ी रहती है, एक हफ्ते तक खड़ी रहती है जी सर। हाल तो छोटा सा है लेकिन नंबर नहीं लग पाता है जी। अगर वैसे अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है और कस्टमर आकर यहाँ पे खड़ा हो जाता है तो उसके बारे में अपने पास में क्या सोल्यूशन है? पहली बात तो ये सर, हमारी गाड़ियों में परेशानी आ नहीं रही है। लगभग 1 साल से मैं इस गाड़ियों के उसमें डीलिंग में हूँ, अभी तक हमको कोई भी मेजर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है कि जिसमें गाड़ी हमको खड़ी करनी पड़ जाए। अदरवाइज इसके अलावा अगर जो पार्ट्स का है तो हमारे पास सर पूरी बॉडी, चेसिस और बैटरी के अलावा हमारे पास सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। हम पूरी एक गाड़ी आपको बनाकर दे सकते हैं। तो पार्ट्स के लिए किसी भी टाइप का आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं सबसे खराब हालत की बात करूं कि आपकी गाड़ी अगर खड़ी हो जाती है तो उस सिचुएशन में हम अगर जितने दिन गाड़ी खड़ी है उतने दिन के लिए हम अपने जो ड्राइवर भाई हमारा जो आएगा, जितने दिन उसकी गाड़ी खड़ी होगी उसको उतने दिन का हम जो उसमें अपने तरफ से कि भाई हमारी वजह से आपकी गाड़ी खड़ी हो रही है तो हम पर डे उसको 500 रुपए का देंगे, ताकि किसी भी तरीके से गाड़ी उसकी चले या ना चले उसका किस्त बैंक का नहीं रुकना चाहिए जी। और जो भी है जैसा भी है, अगर बंद होती है गाड़ी हम रोड साइड असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर बीच रास्ते में आपकी गाड़ी कहीं पर बंद हो जाती है, आपका सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको हमको कॉल करना है। जितना भी टाइम वहां पहुंचने में लगेगा सर वो टाइम लगना है। हमारा आदमी वहां जाकर या तो गाड़ी बनाएगा, अगर गाड़ी वहां पर बन गया तो आप वहीं से ही जा सकते हैं सर। अगर गाड़ी नहीं बनता है तो हम अपनी जिम्मेदारी पे अपने खर्चे पे गाड़ी को खींचकर यहाँ पर शोरूम में लाएंगे, बनाएंगे और वापस जहाँ कस्टमर का घर है या जहाँ वो कहता है वहाँ पर उसको छोड़ कर देंगे। मतलब कंप्लीट रोड साइड असिस्टेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर। जैसे सर जी इसकी जो बैटरी है जी, मोटर है जी और चार्जर है जी, उसमें वारंटी क्या मिलती है? वो भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा सर जी। इसके बैटरी में, मोटर में, कंट्रोलर में, चार्जर में, कन्वर्टर में और कंप्लीट वायरिंग जो इसमें डला हुआ है उसमें हम 3 साल का एक्सचेंज वारंटी दे रहे हैं जी। मतलब 3 साल तक का आपको उसमें किसी भी तरीके का कोई खर्चा करने का जरूरत ही नहीं है। और जो चेसिस है इसका, चेसिस में हम लाइफ टाइम की वारंटी दे रहे हैं। चेसिस में लाइफ टाइम की वारंटी है। ओके सर। सर जी जैसे कि अभी क्या होता है जी कि बरसात का टाइम चल रहा है जी सर, और बरसात के समय में लोग ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी को घर में खड़ा करके रखेंगे जी सर, भाई लिए है तो कमाई करने के लिए, चलाने के लिए है। तो क्या बारिश के टाइम में अगर कोई गाड़ी चलाता है जी तो उसे क्या सावधानी रखनी चाहिए? अगर बारिश में चलती है तो क्या दिक्कत आती है? ये सबसे अच्छी बात ये है सर, हमारा जो अभी वीडियो बन रहा है वो बारिश में ही बन रहा है। अभी टेस्ट ड्राइव भी हम जो करेंगे बारिश में ही है, जैसा भी है गाड़ियां यहाँ पर खड़ी रहती हैं सर, कोई परेशानी नहीं होती है, आप चला सकते हैं। अच्छा। दूसरा जो इसका मोटर है वो IP रेटेड है। अच्छा। आप और इसका जो मोटर का वाटर वेडिंग कैपेसिटी WWC जिसको हम बोलते हैं वो 18 इंच का है, यानी कि 1.5 फीट के पानी में आप इसको डुबाइए, चलाइए, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं जी। बस मेरा ये कहना है कि आप जानबूझकर इसमें पानी ना डालें। अदरवाइज आप आराम से पानी भरा हुआ है, आप डालिए, निकालिए, कोई भी परेशानी नहीं सर। और उसके बाद भी कुछ होता है तो 3 साल तक तो आपको उसमें परेशानी
टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं कोई है जरूरत नहीं है। वैसे होगा नहीं सर परेशानी। जी जी जी। अच्छा सर, जैसे कि आप 1 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जी सर। तो अभी तक आपने जो गाड़ियां बेची हैं, जी सर। जो कस्टमर लेके जाते हैं, उनका फीडबैक आपको क्या मिलता है? लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में? और अदर जो गाड़ियां चल रही हैं उसके बारे में जो आपके ड्राइवर लेके जाते हैं वो क्या बोलते हैं? सर अदर ब्रांड्स के बारे में तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। हाँ। पर जैसे मैं अपने यहाँ के जो हमारा वर्क कल्चर है उसके बारे में मैं एक ही चीज कहूंगा कि हमारे यहाँ के कस्टमर सिर्फ हमारे कस्टमर नहीं होते हैं। जी। हमारे यहाँ के जो कस्टमर है वो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। उनको सर्विस वैसा दिया जाता है, उनको चाहे गाड़ी खरीदने के बाद हो या गाड़ी खरीदने के समय हो, जो भी व्यवहार है वो हमेशा सेम मिलता है और बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे उनको रखा जाता है हर एक कस्टमर को हमारे यहाँ पे। और ये बोलना चाहिए कि अभी तक जैसे कि मैं टाइम टू टाइम बात भी करते रहता हूँ, मिलता भी हूँ, तो सभी का फीडबैक अच्छा ही आ रहा है जी। सभी अब बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो दूसरों को बढ़ता हुआ देख कैसा लगता है सर कि हम सही फील्ड पे काम कर रहे हैं। अच्छा सर, इसमें कुछ ऐसी चीजें आप बताइए कि जो अदर गाड़ियों में नहीं है और इसमें है। और जैसे कि इसमें मैं देख रहा हूँ ये पर्दे लगे हुए हैं, ये भी लगा हुआ है, ये बम्पर लगा हुआ है, तो ये क्या ड्राइवर अपनी तरफ से लगवा लेते हैं कि नहीं सर? कंपनी लगा के देती है? कंपनी की तरफ से सबसे अच्छी बात ये है कि कंपनी इसमें A to Z चीजें लगा कर दे रहा है। अच्छा। जैसे कि ये सामने बम्पर लगा हुआ है, ये कंपनी लगा कर ये वाला जी, ये वाला, ये भी कंपनी फिटेड है। अच्छा। ये जो सामने का हुड है ये भी कंपनी फिटेड है। अच्छा। बाकी कंपनीज में सीट नहीं लगे होते हैं सर, इसमें ऑलरेडी सीट लगा हुआ आ रहा है। अच्छा। आप ये गाड़ी ले जाने के बाद आपको इसमें 1 रुपए का भी खर्च करने का जरूरत नहीं है। खर्च करने इसमें हम ऑलरेडी म्यूजिक सिस्टम लगा कर दे रहे हैं। अच्छा। ओके। लगभग सारी चीजें सर जो जरूरत की चीजें हैं वो ऑलरेडी इसमें लगी हुई है। आपको अलग से कुछ सर गाड़ी के साथ में क्या क्या मिलता है? जैसे कि टूल होता है, टूल बॉक्स होता है। गाड़ी के साथ में सर इसमें हम चार्जर प्रोवाइड करते हैं, इसका जो टूल किट है वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक कवर आता है सर। अच्छा। वो पूरा कवर जो है वो गाड़ी को ढक देता है। आप चाहें तो आराम से गाड़ी को ढककर बारिश में खड़ा कर रख दीजिए। किसी भी सीजन में वो बचा कर रखेगा सर उसको कम्प्लीटली। और स्टेपनी मिलता होगा? हाँ, स्टेपनी मिलता है सर, जैक वगैरह मिलता है। अच्छा, वो सब मिलता है। फर्स्ट एड किट वगैरह मिलता है, सब चीजें सर। और हमारे तरफ से जो हम गिफ्ट वगैरह देते हैं वो अलग से है सर, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। सर जैसे कि अभी जो लोग वीडियो को देख रहे हैं जी, और वीडियो देखकर अगर कोई आता है जी, तो उसके लिए क्या स्पेशल ऑफर है? उसके लिए स्पेशल ऑफर ये है सर कि अगर सर का वीडियो देखकर कोई यहाँ आता है तो उनके लिए इंस्टेंट डिस्काउंट का फैसिलिटी रहेगा सर। 5,000 तक हम आराम से उसमें डिस्काउंट देंगे, पर शर्त यही है कि सर के सब्सक्राइबर होने चाहिए, वो रहेगा, हम तुरंत डिस्काउंट देंगे। जी सर। सर एक बात और कि इसका जो चार्जर है जी वो दिखा दीजिए कि चार्जर होता कैसे है जी और कहाँ पे कनेक्ट होता है? जी मैं दिखाता हूँ सर। ये इसका चार्जिंग सॉकेट है। यहाँ पे एक जगह बना होता है चार्जिंग में डालने के लिए, बस इसको हमको सिंपली प्लग इन करना है। डालिएगा, ये चार्जर लग गया जी। चार्जर ये ऑन हो गया है, पंखा इसका चल रहा है। ये 30 एम्पियर का चार्जर है। अच्छा। यहाँ पे हमको दिखाना चालू कर देता है सर। ये रीजनरेशन जो आ रहा है इसका मतलब आपकी गाड़ी चार्जिंग में चार्जिंग पे लगी हुई है जी। अच्छा सर, ये कितने देर में चार्ज हो जाएगा पूरी तरह से? कितना समय लगता है? सर ये इसमें 0 to 100% जाने में इसमें सर 6.5 घंटे का समय लगता है। कंपनी ने एक ऑप्शन और दे रखा है। अभी जो हमारे पास चार्जर है जो अवेलेबल है वो 35 एम्पियर का है सर। ठीक है। इसमें अगर हम 50 एम्पियर का चार्जर लेते हैं तो गाड़ी जो है लगभग 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। पर जो 50 एम्पियर का चार्जर है सर वो चार्जेबल है। उसमें कुछ चार्जेस जो होगा वो कस्टमर के द्वारा दिया जाएगा और उसको हम 50 एम्पियर का चार्जर देंगे। तो सर ये जैसे कि जिसके पास अगर पुराना चार्जर है जी वो रिप्लेस हो जाएगा? नहीं सर, वो नई गाड़ी के साथ ही आएगा वो। अच्छा, यानी अगर जो कोई नया गाड़ी लेता है जी सर, अगर उसके गाड़ी में ये चार्जर है और वो सोचता है कि मुझे मतलब रिप्लेस कर सकते हैं, ये चार्जर मुझे नहीं चाहिए, मुझे बड़ा वाला चाहिए जी, वो रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो कितना पैसा देना पड़ता होगा? नॉमिनल है सर 5-7 हजार कुछ एक्स्ट्रा देना होगा तो उसको नया चार्जर 35 के बदले उनको 50 एम्पियर का चार्जर और वो 4 घंटे में चार्ज करेगा। वो 4 घंटे में फुल चार्ज करेगा। एक बार चार्ज करने के लिए जो लाइट बिल लगभग कितनी आ जाती है? खर्चा कितना आता है? लगभग सर हर दिन 4 से 5 यूनिट के आसपास लगना है, यानी कि 50 से 60 रुपए मान सकते हैं। लगभग सर जैसे अपना डोमेस्टिक है
तो यहाँ छत्तीसगढ़ में जो हाईएस्ट जाता है सर वो 4.5 रुपए है। अच्छा, तो एक दिन का लगभग 20 से 30 रुपए खर्चा आ जाएगा सर, 20 से 0 से 100% में। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही जरूरी बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप देख सकते हैं ठुकराल का, ये सिर्फ लगभग 20 से 30 रुपए में 200 किलोमीटर और या फिर 180 किलोमीटर का आपको रेंज देता है। यानी कि आप समझ सकते हैं सीधा सीधा कि 180 किलोमीटर अगर आप डीजल गाड़ी चलाते हैं या सीएनजी चलाते हैं तो उसमें आपका लगभग 500 से 600 रुपए का खर्चा आता है। वहीं आप सिर्फ 30 रुपए में ये गाड़ी को आप चलाएंगे 200 किलोमीटर, आपका खर्चा आएगा सिर्फ 30 रुपए और उसमें आपकी कमाई लगभग 1500 के आसपास तो हो ही जाती होगी। क्योंकि बहुत सारे जो ड्राइवर भाई हैं वो बोलते ही हैं कि भाई हमारी लगभग कमाई 1500-1200 रुपए हो जाती है। तो सर जी, जैसे कि अभी इसमें गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं रहती हैं जिनमें सब्सिडी वगैरह मिलती है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे ड्राइवर भाई हैं उनको थोड़ा सा राहत मिल जाती है, जो कीमत है उनको कम देना पड़ता है। बिल्कुल सर, तो योजना बहुत जरूरी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। इसमें 2 योजना लागू होता है सर। एक होता है श्रम विभाग की तरफ से जी, अगर आपके पास श्रम कार्ड है जी, तो अगर आप श्रम कार्ड है साथ में आपके पास पक्का ड्राइविंग लाइसेंस है जी, तो आपको श्रम विभाग की तरफ से महिला को 1 लाख रुपए अच्छा, और पुरुष को 50,000 रुपए का सब्सिडी मिलेगा इसमें। और आरटीओ की तरफ से सर जो हमारा बिल अमाउंट होता है उसका 10%, मतलब कि आरटीओ की तरफ से आपको इसमें आराम से 4.5 लाख से 4,48,500 तक का आपको सब्सिडी आ जाएगा इसमें। यानी अगर हमारे पास दोनों सब्सिडी आ जाती है और आप महिला के नाम से लेते हैं तो 1.5 लाख की सब्सिडी है जी, और अगर आप पुरुष के नाम से लेते हैं तो लगभग 1 लाख की सब्सिडी इसमें आ जाती है। तो अगर सब्सिडी को माइनस किया जाए तो कितना अमाउंट बचेगा फिर? सर अगर सब्सिडी को माइनस किया जाए साथ में जो आपका ब्याज वगैरह है उसको हम करें तो जो ब्याज है वही हमको सब्सिडी के रूप में वापस आ जाता है सर। अच्छा जी, अगर कोई कैश लेता है तो उसके लिए ये है अलग से डिस्काउंट है सर उसमें। तो 485 की गाड़ी है जी, उसमें आप 1.5 लाख निकाल देंगे जी, तो यानी कि 3,20,30,000 के आसपास लगभग है ना जी, जी। तो मित्रों, ये जो गाड़ी है अभी बिलासपुर शहर में है। एक बार हम आपको बोर्ड दिखा देंगे शोरूम का, और जो गाड़ी है बहुत बढ़िया है। बाकी की जानकारी जो भी वीडियो में बताई गई है टेस्ट ड्राइव के बारे में, गाड़ी के बारे में, अगर आपको खरीदना है तो आप शोरूम में आए, विजिट करें और गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी निकालें, टेस्ट ड्राइव करें। क्योंकि गाड़ी आज के डेट में सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक ऑटो में इसे बोलूंगा। क्योंकि भाई इसमें ताकत इतनी है, स्पेस इतना है, वारंटी बढ़िया है, कीमत आपके बजट में है। और सर जी ने जो भी जानकारी बताई है एकदम हिंदी में और पूरी तरह से समझाकर। हमारे गाड़ियों में सर किलोमीटर कैपिंग नहीं है, वो मैं आपको बताना भूल गया जी। था। 3 साल तक का आप जितना चाहे उतना किलोमीटर चला सकते हैं। जैसे किलोमीटर का कंपनी की गाड़ी में रहता है कि 1,20,000 या 1,20,000 या 5 साल या इस टाइप का बाउंडेशन रहता है। हमारी गाड़ियों में 3 साल तक का अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी है। चाहे कितना भी चलाओ, आप जितना चाहते हैं आप उतना 3 साल के भीतर। 3 साल के भीतर। ओके। तो और जो इनका जो टायर का साइज है सर, ये गाड़ी बैठने में इतना कंफर्ट लगता है कि आप एक बार इसमें अगर बैठते हैं तो आपको दूसरी गाड़ी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबल होती है, आप उसमें बैठना नहीं पसंद नहीं करेंगे क्योंकि कंफर्टेबल ही है इतनी है। जी जी। आप टायर का भी साइज देख सकते हैं सर, काफी बड़े टायर हैं, काफी चौड़े टायर हैं, सस्पेंशन दोनों दे रखा है, पीछे में इसमें कमानी पट्टा भी लगा रखे हैं, शॉकअप्स भी दे रखा है, तो गाड़ी अपने आप में काफी कंफर्टेबल है। ओके ओके, तो हम करते हैं वीडियो को खत्म, मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।